जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मन पे नियंत्रण तो जरूरी है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। आशा बनाए रखना जरूरी है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हर कोई सराहेगा ही। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कृष्णा की कही बात सच है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मरने की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलबी दुनिया ने विपरीत समय में अपनी नजरें बदल ली, परंतु श्री कृष्ण जब से थामा तुमने मेरा हाथ, मेरी किस्मत बदल गई। उनका हाथ थामना ही सबसे जरूरी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार हर तरह से नाश कर सकता है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। प्रशंसा गुणों की ही होती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है। जो मिला है वो गिना नहीं, और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो मिला है उसे ना भूलना जरूरी है। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। दिल साफ होना जरूरी है। इस दुनिया में सब कुछ मोह माया हो सकती है, परंतु श्री कृष्ण आपके लिए प्यार और आंखों में आंसू सदैव सच्चे हैं। कृष्णा के अलावा सभी कुछ मोह माया है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर और निस्वार्थ है, जिसमें न कोई अपेक्षा है न कोई शर्त। ये प्रेम सच्चे समर्पण का प्रतीक है। उन जैसा निस्वार्थ प्रेम मिलना मुश्किल काम है। पूछा जाने किस किस से, लेकिन तेरा पता कहीं मिला नहीं। लेकिन जब मिला तेरा पता, तब मुझे दुनिया में खुद का भी पता नहीं। कृष्णा से मन लगा जाना ही सब मिल जाना है। जहां राधा का नाम आता है, वहां कृष्ण का नाम अपने आप जुड़ जाता है। उनका प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे शाश्वत और अटूट है। इस प्रेम ने ही तो प्रेम का मतलब समझाया है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना गहरा है कि वो हर सांसारिक माया को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने कान्हा के प्रति समर्पित रहती है। उनका प्रेम सच्चे और शाश्वत प्रेम का आदर्श है। राधा हमेशा कृष्णा के लिए समर्पित रही। जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो प्रेम के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका ये प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हों, रंग तो श्री कृष्ण आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्ण का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन ना हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। प्रेम में किस्मत भी जरूरी होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वो अनंत सागर है, जिसमें ना कोई किनारा है और ना कोई सीमा। ये प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। राधा कृष्ण के प्रेम पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। उलझे भले ही इस दुनिया के झंझट में हो, लेकिन डूबे तो श्री कृष्ण सिर्फ तेरे प्रेम में है। प्रेम सिर्फ कृष्णा से ही हो सकता है। राधा का नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, ठीक वैसे ही जैसे उनका प्रेम कभी पूरा ना हो सका। राधा कृष्ण के बिना अधूरी ही तो हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्ण ही है। संसार की मोहमाया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है।
लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। ये परम सत्य है। ईश्वर में मन लगा जाए तो सब बेकार ही लगने लगता है। आपसे प्रार्थना है, मुझे कभी मत बिसराना, किसी और स्थान पर नहीं, बस अपने चरणों से दूर मत हटाना। कृष्णा, अपने कदमों में जगह बना लेने दे, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। कृष्ण का प्यार तो सच्चा था, लेकिन उनकी दूरी ने राधा के दिल में हमेशा एक खालीपन छोड़ दिया। प्यार तो सच्चा है। कृष्ण का साथ पाकर भी राधा को कभी पूरी खुशी ना मिली, क्योंकि उनका प्रेम अमर था पर साथ अधूरा। राधा कृष्ण का मिलन कभी नहीं हुआ, ये तो सभी जानते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम ना केवल दो आत्माओं का मिलन है, बल्कि ये प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रेम का मतलब सिर्फ समर्पण होता है। प्रेम का असली मतलब तो समर्पण ही है। जीवन में की गई हर गलती से अगर सीख लेके उसे ना दोहराया जाए, तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं, क्षमा दान देते हैं। श्री कृष्ण से माफी मांगना भी जरूरी है।